आज ही सब कुछ चाहोगे तो आज ही सब कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। ये भी ध्यान रखो, इस जन्म में भी अच्छा मिलेगा और अगले जन्मों में भी अच्छा मिलता रहेगा। क्यों चक्रवर्ती दीक्षा ले लेता है? क्या पड़ी होती है चक्रवर्ती को भोग का त्याग करने की? वो ऊब जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, अगर आदमी के पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वो भोग संपदाओं को पाकर के ऊबने लगता है। जो अज्ञानी होते हैं वो डूब जाते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो उससे ऊब जाते हैं। बस इतनी ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है। समझ आ रहा है? अब वो क्यों नहीं उबेगा? 96,000 जिसकी रानियां हो, समझ आ रहा है? आप सोचो, एक आदमी एक साथ 96,000 रानियों से भोग करने की शक्ति रखता है और लंबे समय तक, वर्षों तक ऐसा करने के बावजूद भी उसे जब शांति नहीं होती तो वो सोच लेता है कि अब इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। बताओ, आप सोच सकते हो कभी इतना? उसके पास विक्रिया शक्ति होती है। 96,000 रानियों से रमण करने की एक साथ क्षमता रहती है उसके अंदर। क्या सोच सकते हो आप? समझ आ रहा है? अब सोचो कि उसको ऊब क्यों नहीं होगी? इससे ज्यादा क्या पाना है आदमी को? इससे ज्यादा क्या सुख मिलना है? कौन से सुख की कामना में पड़ा है आदमी? करोड़ों करोड़ों घोड़े, लाखों लाख हाथी, लाखों लाख रथ, लाखों लाख सेवक सामने खड़े हैं। किस पर हुकूमत जमाए? किससे क्या बोले? किसको अपनी आज्ञा दें? सब आज्ञा लेने के लिए तैयार हैं, आज्ञा देने को कुछ है ही नहीं है। सब कुछ अपने हाथ में है। कहां पर विजय करने जाएं, कहां पर लड़ने जाएं, क्या फतेह करने जाएं, चक्र ने सब जीत लिया है। अब बताओ क्या चाहिए? अब नहीं समझ आ रहा है? ये कोई बीजेपी कांग्रेस वाला धर्म थोड़ी ना है, है? हाँ, कि लड़ना पड़े, कि झगड़ना पड़े, कि वोट डलवाने पड़े, समझ आ रहा है? मुश्किल से 5 साल सत्ता निकालनी पड़े। अरे भाई, निश्चिंत होकर के, जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक तुम्हारा मन ना हुए, तब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में। कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं। चक्रवर्ती वो कहलाता है। कोई उसके सामने दूसरा चक्रवर्ती पैदा हो ही नहीं सकता। क्या समझ आ रहा है? समझो, इसका नाम वैभव है। इसका नाम है आत्मा का वैभव, आत्मा की शक्ति, आत्मा का सुख। कितना भोगोगे? जब आदमी इस तरीके की चीजों को पा लेता है, तब उसके भोग वैभवों से उसे जब ऊब होती है, तब जाकर के वो है सब कुछ चीजों को छोड़ करके, तब जाकर के वह सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करके वह वैराग्य उसके अंदर अपने आप आ ही जाएगा। इसके अलावा आप सोचेगा, बताओ दुनिया में अब क्या है भोगने को? बताओ, क्या समझ आ रहा है? यहां तो आदमी छोटी छोटी सी चीजों में, मतलब मोबाइल तो अब ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पहले पेन पेंसिलों में खुश होते थे ना, अब ऐसे ये आदमी बीटेक, एमटेक, पीएचडी करने के बाद में जो है बस ये मोबाइल और कारों के शौक से खुशी हो रहा है। अगर आदमी अपना दिमाग का लेवल बढ़ाए तो उसे समझ में आए कि ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल बच्चों जैसी, खेल खिलौने जैसी हैं। क्या समझ आ रहा है? कितनी सी कीमत है आपके कार की? इतनी कीमत पहले के एक घोड़े की नहीं होती थी। हाँ, क्या समझ आ रहा है? आज भी है। एक हाथी खरीद के देख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ, कहते हैं कि हाथी को खरीदना तो सहज है, उसको पालना, उसको खिलाना, समझ में आ जाएगा, घर बिक जाएगा। एक हाथी को पाल नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? तो ये तो आप लोगों के लिए खिलौने दे दिए, वो टाटा कंपनी ने नैनो बना दी। समझ आ रहा? शौक पूरे कर लो भैया, तुम भी 4 पहिए की गाड़ी में घूम लो, तुम भी है? एक आदमी बैठ पाए, 2 बैठ पाए, कोई बात नहीं, कम से कम कार में तो घूम लिए। बस ऐसे खिलौने बन रहे। समझ आ रहा है? जैसे घरों में पहले साबुनदानी हुआ करती थी, मैं इसको साबुनदानी बोलता हूं। पहले हम साबुनदानी देखा करते थे ऐसी घरों में, बस उसके ऊपर एक डिब्बी और रख जाती है, वो कार बन जाती है बिल्कुल। इसको आदमी ये समझ रहा है कि नहीं जाने कितना बड़ा वैभव, कितना बड़ा सुख। अरे तेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए तुझे ऐसे सुख सुख लग रहे हैं।
इसलिए तुझे वैभव बड़ा दिखाई दे रहा, तू छोटा है बहुत, तेरी बुद्धि छोटी है, तुझे दीनता भरी है, तेरे अंदर दरिद्रता है, इसलिए। समझ आ रहा है? बाकी अगर देखोगे तो इसकी कोई कीमत नहीं है। प्लास्टिक के डिब्बे, जहां देखो ये कारें एक्सपायरी हो जाती हैं, कैसे ढेर के ढेर लगे रहते हैं, और उनको एक साथ मिटाने के लिए कितनी बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं, और वो कैसी जंग खा खा करके बुरी तरीके से पड़ी रहती है। कहीं जाकर के बुरी कारखानों की स्थिति में देख लेना, कहीं जाकर के। समझ आ रहा? इन प्लास्टिक के डिब्बों को बड़ा भोग वैभव समझ रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे छोटी छोटी कारों से खेलते थे, अब बड़े बच्चे बड़े बड़ी कारों से खेल रहे हैं, बस इतना सा हो रहा है? इसमें सुख समझ रहे हैं। इसके लिए बस पढ़ना है, इसके लिए जॉब करना है, इसके लिए ही बस अपना स्टैंडर्ड बनाना है, बस अपनी कार हो, अपना फ्लैट हो, अपनी बीवी हो, अपने बच्चे हो। अरे वही तो, और क्या है? बस और कोई नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, किसी से कोई लेना, अपनी फैमिली, बस इसका नाम है अपनी फैमिली। यही नहीं है? हाँ, माता पिता तो बार बार टोका टाकी करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? जब घर में एक कार मैंने ले रखी थी, दूसरी कार तू क्यों ले आया? समझ आ रहा है? कैसी पत्नी ले, कैसी बहू लेकर के आया, जब देखो तब कार में ही घूमती रहती है। अरे मैं भी तो बहू थी पहले, कभी मैं तो कभी नहीं इतना घूमी। तो ऐसी टोका टाकी से अच्छा है अपना एक अलग फ्लैट बनाएंगे। चलो बेंगलोर, चलो पूना। बस इतने से क्षुद्र छोटे छोटे सुखों के लिए आदमी जब इन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, तो न जाने कितने कितने बाबा, कितनी कितनी देवियों के पास में जा जा करके माथा पटकता है। और अगर मिल भी जाता है तो हम समझते हैं उससे उसको कभी संतुष्टि होने वाली नहीं है। संतुष्टि होगी पुण्यात् जिनेन्द्रागमात्। जब जिनेन्द्र भगवान के आगम को पढ़ोगे और इससे पुण्य कमाओगे तो संतुष्टि होगी। अदरवाइज आप 3 लोक में खूब भटक लो, खूब घूम लो, आपको कभी सेटिस्फैक्शन होने वाला नहीं। क्योंकि जब तक आप इस पुण्य की इतनी महिमा नहीं देखोगे, तब तक आपको आत्मा की महिमा समझ में नहीं आएगी, आपको आत्मा के भाव समझ में नहीं आएंगे, और आपको अपनी हर छोटी छोटी चीज बहुत बड़ी दिखाई देगी। इसलिए आचार्य कहते हैं पुण्य कमा लो, क्योंकि उन्हें मालूम है ये संसार के आदमी पुण्य को भोगे बिना कभी भी मुक्ति को प्राप्त कर नहीं सकते। हाँ, तो इसलिए आप चिंता नहीं करो। आप ये मत समझो कि भगवान हमें देते नहीं है। यहां यही बताया जा रहा है कि भगवान भिखारियों को छोटी मोटी चीजें नहीं देते। समझ आ रहा है? अब तुम कार और मोबाइल ही भगवान से मांगना चाहो तो ये छोटी मोटे भगवान नहीं है। बड़े लोग बड़े तरीके से बात करते हैं, और बड़े लोग बड़े तरीके से देते हैं, और ऐसे तरीके से देते हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे एहसानमंद हो जाओ, इसलिए वो मौन रह करके अपना सब कुछ काम करते रहते हैं और सब कुछ तुम्हें देते रहते हैं। छोटा ही व्यक्ति चाहेगा कि आप हमारे एहसानमंद बनो, बड़ा व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा। बड़ा व्यक्ति का काम है सिर्फ देना। आप लो, खूब भरपेट लो, खाओ, खूब खाओ, बिल्कुल ऐसा किमिच्छिक दान है। किमिच्छिक दान क्या होता है? चक्रवर्ती के पास पहुंच जाओ, 1000 रत्न चाहिए, 1000 सोने की दीनारें चाहिए, 1000 लाख हमें सोने की दीनारें चाहिए। बोले वो निधि है, जाओ ले लेना, भर लो। क्या कर लोगे तुम? हमारे रहते हुए अगर तुम्हें लाख दीनारें मिल भी गई तो हमारे पास कितनी होंगी जब हम तुम्हें लाख दे रहे हैं? और तुम उससे कर भी क्या लोगे? जब तुम हमारे राज्य में रह रहे हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ खाना पीना वस्त्र आभूषण सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल रहा है, अब तुम दीनारें लेकर के दिखाओगे किसको? कीमत क्या है उन रत्नों की बताओ? रत्नों की कीमत तो तब होती है जब एक के पास हो, दूसरे के पास ना हो। जब सबके पास भरा भरा है तो किसकी क्या कीमत है बताओ? समझ आ रहा है? कीमत कब है आप देख लो किसी चीज की, जब आदमी भटक मतलब तड़फ रहा हो तब कीमत होती किसी चीज की। एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, एक को जॉब मिल गई, एक को जॉब नहीं मिली, तो जॉब की कीमत हो गई। समझ आ रहा है? अब जहां इतना आदमी संतुष्ट है कि जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, किमिच्छिक दान जितना भी लेना चाहो ले जाओ।
अन्न ले जाओ, धन ले जाओ, मोहरें ले जाओ, जो ले जाओ ले जाओ, करोगे क्या? जब हमने ही इतना कमा रखा है, हमारे पास ही इतना है कि उसी से पूरा सब काम चल सकता है, तो तुम छोटी छोटी चीजें अपने घर में अपना बना के रख भी लोगे तो उससे हो क्या जाएगा? ऐसी जब दान देने की क्षमता है, ऐसा भोग करने की क्षमता है, तो आप समझो कि आपके लिए ये बड़े बड़े लोग कभी भी एहसानमंद नहीं करते, एहसान नहीं करते आपके ऊपर। चक्रवर्ती कोई लिस्ट बना के नहीं बैठता कि मैंने इसको इतनी दीनारें दे दी, इतनी मोहरें दे दी, इतने रत्न दे दिए। समझ आ रहा? उसके पास तो खबर ही नहीं पहुंचती, बाहर से सब कोस खजांची अलग होता है, बांटता रहता है। बोले बांटते रहो, ऐलान कर देता बस कि मिच्छक दान दो। समझ आ रहा? अब समझो आप, ऐसे दान वाले लोग आज भी हैं। आज भी कई जगह पर ऐसे भंडारे चलते हैं। दक्षिण में ऐसे लोग हैं जो आज भी इस तरीके के भंडारे हमेशा खुले रहते हैं। रोजाना वहां पर हजारों आदमी आते हैं, खाते हैं, जाते हैं बिना पैसे के। है? हाँ, धर्मस्थली। हाँ हाँ, वीरेंद्र हेगड़े, समझ आ रहा है? जैन है, वहां का राजा है पूरा वो। हाँ, और पूरा शुद्धता से, ऐसा बिल्कुल आप देखते रह जाओ। वैसे मैंने देखा नहीं है, बता रहा हूं। हाँ, लेकिन लोगों ने बताया। समझ आ रहा है? हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा बड़ा राज्य, बड़े बड़े राजाशाही आज भी अगर है तो ऐसे लोगों के पास में है। तो आप ये समझो कि आज जो हम क्षुद्र चीजों में, छोटी छोटी बातों में हम इतना उलझ रहे हैं, अगर उतना ध्यान अगर हम थोड़ा सा धैर्य के साथ भगवान के शास्त्रों को पढ़ने में लगाएं, अपने मन को निश्चिंत करने में लगाएं, और थोड़ा सा ध्यान हम भगवान की भक्ति में लगाएं, तो हमें आज भी बहुत कुछ मिल सकता है और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। बस विश्वास करने की बात है। और नहीं करोगे, बने रहो भिखारी। किस किस को चिल्ला चिल्ला करके हम अमीर बनाने बैठेंगे? बता ही सकते हैं अमीर बनने की दवा। और हमारी अमीरी भी छोटी छोटी बातों से शुरू नहीं होती। समझ आ रहा? पीएम सीएम तो बहुत छोटे हैं। चक्रवर्ती से पहले तो नाम ही नहीं लिया। हम तो सोच सोच के हैरान है। समझ आ रहा है? 4 ही प्रकार के पुण्य है बस। पहला प्रकार का चक्रवर्ती का, दूसरा प्रकार का बड़े बड़े स्वर्गों के देव का, तीसरा तीर्थंकर का, और चौथा मोक्ष का सुख। बस ये सब पुण्य से ही मिलने वाला है। कमाओ पुण्य, कितना कमा पाओगे? होड़ लगा लो। समझ आ रहा है? छोड़ने की बात तो अब अगले जन्म में कर लेना। इस जन्म में तो तुम पहले होड़ लगा लो, हमें पुण्य कमाना है। चलो आप भी क्या कहोगे कि हमें भी कोई महाराज मिले। समझ आ रहा है? हाँ, छोड़ो मत, कुछ मत छोड़ो, तुम खूब कमा लो पहले। हम तो कहते तुम कमा लो पहले। समझ आ रहा है ना? क्योंकि जो समझदार पिता होगा वो हमेशा अपने बेटे से कहेगा कमा ले पहले, तू खूब कमा ले। समझ आ रहा है? हाँ, तुझे उसकी कीमत समझ में आ जाएगी, अपने आप तुझे सब कुछ करने में आ जाएगा। तीर्थंकर भगवान भी अगर इतना बड़ा बड़ा पुण्य देने का सामर्थ्य रखते हैं, तभी वो हमसे कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए यहां लिखा है, हे भगवान, छोटे छोटा कोई भी व्यक्ति होता है तो वो कहता है मैं देखो तुमको ही दे रहा हूं, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? हाँ, अपनी डायरी में भी मेरा नाम नोट कर लेना और खुद अपनी भी डायरी में अपना नाम नोट कर लेगा कि मैंने इसको दिया है। ये तो छोटे छोटे लोगों के काम है? जिन्हें सब कुछ मिला है वो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं, और जिन्होंने सब कुछ भोग करके सब कुछ त्याग किया है वो ही सब कुछ दे सकते हैं, जो संतुष्ट होंगे। भिखारी तुमको क्या देगा? आज की स्थिति तो वही है कि बड़ा भिखारी से छोटा भिखारी मांगने पहुंच जाता है बस। मतलब इतना ही है ना। हर आदमी भिखारी तो है, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे कोई हो। हर आदमी कितना ही बड़ा होने के बाद में अगर वो संतुष्ट नहीं है और अधिक अरबपति बनना चाह रहा है, खरबपति बनना चाह रहा है, तो वो बड़ा भिखारी है। और छोटे छोटे भिखारी उससे पूछ लेते हैं, मांग लेते हैं, उनकी कृपा में रहते हैं। उससे क्या होना जाने वाला है? ये जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा वो कभी किसी को संतुष्टि वाला धन दे ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ऐसा नहीं करते, कहते नहीं, बोलते नहीं,
और उनके नहीं बोलने के या नहीं समझने के कारण से लोगों में ऐसा भाव आ गया कि भगवान तो देते नहीं, बैठे रहते हैं, हम बस माथा पटकते रहते हैं और भगवान हमारी सुनते ही नहीं, हाथ भी तो ऊपर नहीं करते, यूं बैठे हैं, यूं बैठे हैं। नहीं समझ आ रहा। हाँ, कम से कम ऐसे करे होते तो लगता भी हाँ हाँ कुछ मिल रहा है, कुछ दे रहे हैं, संतुष्टि वो भी नहीं, यूं आंखें भी बंद, थोड़ा आंख फाड़ के देखते तो भी लगता है कि चलो हमको देख रहे हैं, आंखें भी बंद। तो ऐसी जो लोगों के अंदर अज्ञानता है, ये उनके अंदर अज्ञानता है जिन्होंने भगवान के बारे में अभी कुछ समझा नहीं, जो अपनी बुद्धि से ही भगवान को तौल रहे हैं। मतलब उनकी भी बुद्धि बिल्कुल क्षुद्र है, छोटी बुद्धि है, और वो अपनी बुद्धि से ही भगवान को तौल रहे हैं, तो वो भगवान को भी उतना ही तौल पाएंगे, क्योंकि भगवान को भी तौलने के लिए बुद्धि भी तो बड़ी होनी चाहिए। जितना तराजू होगा उतना ही तो उसमें सामग्री आएगी, बस। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कुछ देते नहीं, भगवान के पास जाने से हमें कुछ मिलता नहीं, जिनेंद्र भगवान की आराधना से कुछ मिलता नहीं, वो बहुत छोटी बुद्धि वाले लोग हैं और उन्हें छोटी छोटी चीजें चाहिए। बस बच्चों के विवाह हो जाए, दुकानें चल जाए, फ्लैट मिल जाए, कार मिल जाए, बस ऐसे क्षुद्र लोग हैं जो इस तरीके की बातें करेंगे। जिन्हें भगवान का आगम पढ़ने को मिला हो, जिन्होंने भगवान के आगम से ये जन्म की व्यवस्था समझी हो कि इस जन्म से पुण्य से अगले जन्म में कितनी कितनी चीजें मिलती हैं, और ये जन्म तो बहुत छोटे हैं, जब चतुर्थ काल होते हैं तब उस जन्म में आदमी के लिए कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं। तो ये सब उपलब्धियां हमें भी समय समय पर होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। ये सब आपको जिनेंद्र भगवान के आगम से समझने को मिलेगा, तब आपको ये वर्तमान की उपलब्धियां छोटी छोटी समझ में आएंगी। तो भगवान के लिए यहां कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप ऐसा नहीं करते कि किसी से कुछ कह करके देते हो। क्या करके दे देते हो? मौन पूर्वक। आपने मौन ले रखा है, समझ आ रहा है? भगवान बनने से पहले भी मौन थे और भगवान बनने के बाद भी मौन हो, और फिर जो कोई भी आपके पास में आता है तो उसे ऐसा लगता है कि भगवान हमसे पर्सनली कुछ बात किए नहीं, तो माने भगवान ने हमारी कुछ सुनी नहीं। और जब आप बोलते हो तो सभा में बोलते हो, सबसे बोलते हो, एक साथ बोलते हो, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि आपने हमारी बात सुनी।